ब्रेकिंग सिस्टम हमारा डिसेंडर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पे चलता है, 100% मैकेनिकल है, ऊंचाई से जमीन पर आने के लिए मदद करता है। जिसे किसी की हेल्प की जरूरत ना हो, फैमिलीज अपने आप बाहर अपने आप को रेस्क्यू कर ले। ई सर्टिफाइड है, जो कि यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का एक पार्ट है। अपने घरों में अपनी सेल्फ ऑडिट कीजिए, आपकी एग्जिट कहीं ब्लॉक तो नहीं है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो राम चौक, पालम के राम चौक में एक अग्निकांड हुआ, बड़ा हादसा हुआ और 9 लोगों की मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो बड़े सवाल जो हैं वो उठे सुरक्षा को लेकर, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आगे ऐसी घटनाएं जो हैं उनसे सुरक्षित कैसे जो है वो निकला जाए, कैसे परिवार की जान बचाई जाए। तो एक ऐसा नया सिस्टम जो है आपको मैं दिखाऊंगा, उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आपातकालीन स्थिति में इस सिस्टम के जरिए आप अपने घर से चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग पे हो, बाहर आसानी से निकल सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। हालांकि जो राम चौक में घटना हुई, वहाँ से स्थिति ये हुई कि आग लगी और परिवार जो है वो बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ इस समय मौजूद है सौरभ शर्मा, जो आपको एक ऐसे एडवांस सिस्टम के बारे में बताएंगे जो आपातकालीन स्थिति में आपकी जान बचा सकता है, जिसे आप सेल्फ यूज़ कर पाएंगे। तो पूरा सिस्टम को हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है, क्या है ये सिस्टम, पूरा इसके बारे में जानते हैं। भविष्य में आप अपनी जान को कैसे बचा पाएंगे। तो देखिए सौरभ जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले इस सिस्टम को समझ लेते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है और आने वाले भविष्य में ये कैसे लोगों की जान बचा सकता है। सौरभ जी बताइए सबसे पहले अपनी सिस्टम के बारे में कि क्या है ये। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मेरा ये जो सिस्टम है इसका नाम है सेफ स्काई ड्रॉप। हमारी कंपनी है पायरोसेफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नई दिल्ली बेस्ड है। सर, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आग का लगना, और ऐसे में शुरुआती 3 से 5 मिनट में ये डिसाइड हो जाता है कि आप अंदर फंसने वाले हैं या फिर आप निकलने वाले हैं। ज़्यादातर हमारी जो सिचुएशन होती है वो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली एक एक स्टक हो जाती है कि हमें अल्टीमेटली या तो विंडो के पास या फिर बालकनी में आके वेट करना पड़ता है हेल्प के आने का। हेल्प कितनी देर में आएगी ये डिसाइड कर देता है कि हमारी जान बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो सिस्टम है सेफ स्काई ड्रॉप, जो कि पूरी तरह से बिना बिजली के चलता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पे चलता है, 100% मैकेनिकल है। इसके अंदर 7 लेयर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे ऊंचाई से जमीन पर आने के लिए मदद करता है। इसकी नीचे आने की जो स्पीड है उसमें ना किसी तरीके के झटके हैं, ना किसी तरीके का पैनिक है। ये आपको एक कांस्टेंट स्पीड, जो आपके नीचे जमीन पर चलने की स्पीड होती है, उससे ये आपको नीचे ला सकता है। हमारा ये मानना है और हमारा ये टेस्टेड मानना है कि हमारा अगर ये सिस्टम किसी बालकनी में लगा हो और वहां आपातकालीन स्थिति अगर आ जाए, तो वो फैमिली, मान के चलिए 6 लोग हैं और वो करीब 15 मीटर की ऊंचाई पे हैं, तो वो 6 के 6 लोग तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में अपने आप बिना किसी हेल्प की वेट किए वो नीचे आके सुरक्षित खड़े हो सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। सौरभ जी, अगर राम चौक में जो हादसा हुआ, सबने इसके बारे में सुना, हर जगह ये खबर चली, अगर ये सिस्टम वहां पर लगा होता तो क्या उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? देखिए सर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हादसा था। मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ, बहुत दुखद था। पर अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और आगे की अगर हम भविष्य की बात करें, इस तरीके का सिस्टम अगर ऐसी किसी जगह पे लगता है या लगा हुआ होता, फ़र्ज़ करें हम उसी स्थिति की अगर बात करें, तो वो लोग अगर तीसरी या चौथी मंजिल पे थे, करीब 10 लोग के आसपास थे, ये सिस्टम उनकी बालकनी में उनकी वॉल पर लगा होता एक पर्सनल एग्रे सिस्टम के तौर पे, तो वो 10 के 10 लोग 3 से 3.5 मिनट के अंदर अपने आप बिना किसी दिक्कत के नीचे 100% आ सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर ग्रिल पे खड़े होकर काफ़ी देर वेट किया है हेल्प के उन तक पहुंचने का। बट अनफॉर्चुनेटली हेल्प नहीं पहुंच पाई और हादसा हो गया। तो यस, ये सिस्टम उनको आराम से बचा सकता था। देखिए फायर के लिए इतने सारे सेफ्टी हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं, अलार्म सिस्टम लगा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सिस्टम को बनाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? देखिए सर, ये एक जानकारी का प्रश्न है बेसिकली, कि अगर नेशनल बिल्डिंग कोड के अंतर्गत हमारे स्थान पर
अगर आपके फायर जो स्प्रिंकलर्स भी लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं और अलार्म सिस्टम भी है, ये फायर को कंट्रोल करने के काम आते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई फिजिकल आपकी जान अगर ऊपर अटक गई, फंस गए आप, तो आपको वो फिजिकली नीचे नहीं उतार सकते। तो मोटी मोटी बात ये है कि 80% से ज़्यादा केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि जब कोई फंस जाता है ऊंचाई पे, फायर या किसी और ऐसी इमरजेंसी के अंदर, तो उसको या तो फायर ब्रिगेड का ही आने का वेट करना पड़ता है, नहीं तो वो पैनिक जंप कर जाते हैं। जब वो पैनिक जंप करते हैं तो वो फ्री फॉल एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि फिजिक्स इतनी ब्रूटल हो जाती है इस केस में कि वो आपको बख्शती नहीं है। तो प्रेरणा का सबसे पहला स्रोत तो इसके अंदर ये रहा कि द्वारका में पिछले वर्ष 2025 के अंदर एक हादसा हुआ था जिसमें 2 बच्चों ने अपने पिता के साथ जान गंवा दी थी क्योंकि उन्हें 10वीं मंजिल से कूदना पड़ गया था। तो मेरा ये यहाँ से मुझे ये परेशानी महसूस हुई कि ऐसा कोई स्थिति नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, जिससे बिजली की ज़रूरत ना हो, जिससे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, फैमिलीज अपने आप बाहर अपने आप को रेस्क्यू कर ले। तो प्रेरणा स्रोत रहा मेरा वो इंसिडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जब फायर के जो आपके जितने प्रोविजंस हैं वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, बुझा सकते हैं टाइम पे, लेकिन अगर वो काम नहीं कर पाए और फैमिलीज अगर ऊपर फंस गई तो नीचे आने के लिए ये उनको रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कि उन्हें किसी की वेट किए बिना, एज आई सेड, आराम से वो टाइम रहते हुए नीचे उतर सके। ये जो प्रोडक्ट है इसकी विश्वसनीयता क्या है, और ये फायर सेफ्टी जो दूसरी चीज़ है उनसे कैसे अलग है, कितनी इसकी जो वारंटी है वो रहने वाली है, मैं कहूँ कि कितने समय तक जो है वो ये चलने वाला है? देखिए सर, मौजूदा स्थिति में जब हम बात करते हैं फायर सेफ्टी में अभी क्या अवेलेबल है, आपकी स्प्रिंकलर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अलार्म सिस्टम्स हैं, या फिर कुछ और जो 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं जो टेक्निकल इनपुट्स में आती है वो हैं। वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फायर को डिटेक्ट करने में या फिर बुझाने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपको फंसने पर नीचे नहीं उतार सकती है। नीचे उतारने का काम आज भी हम लोग दूसरे लोगों पर छोड़ते हैं, जैसे कि दमकल केंद्र या फिर आस पड़ोस के लोग। इसमें जो स्थिति बनती है कि नीचे कोई देखे कि गद्दे बिछा लो या फिर कोई सीढ़ी लगा लो या कोई चादर पकड़ लो, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, क्योंकि इनसे जान बचने का जो प्रॉस्पेक्ट है वो हद से हद सिर्फ 1% से ज़्यादा नहीं है। ये जो सिस्टम है ये आपकी वॉल पे लगता है। इससे 30 किलो से 100 किलो तक के इंसान एक एक करके नीचे आ सकते हैं। जितनी मीटर ऊंचाई उतने सेकंड्स में आप नीचे। इसकी अगर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूं तो ये CE सर्टिफाइड है, जो कि यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का एक पार्ट है। एसेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोप, उसके अंडर इसको EN 341 क्लास C टाइप 1 के अंदर सर्टिफिकेशन प्राप्त है। अब ये सर्टिफिकेशन कैसे मिला है इसको? 1000 से ज़्यादा बार इसकी टेस्टिंग हुई है, अलग अलग हाइट से अप टू 99 मीटर्स, अलग अलग वेट रेंज में, फ्रॉम 100 किलोग्राम्स टू 125 किलोग्राम्स। सो 30 किलो से 100 किलो तक के इंसान को ये ऊपर से नीचे ले आता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर गैल्वेनाइज स्टील लगा हुआ है जिसको कभी भी रस्टिंग या कोरोजन की दिक्कत नहीं हो सकती। हिंदुस्तानी क्लाइमेट के हिसाब से ये पूरी तरीके से एप्ट है। दूसरा, इसके अंदर एयरक्राफ्ट ग्रेड का एल्यूमिनियम लगा हुआ है जो कि लाइट होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसकी जो लाइफ है, टेक्निकल स्ट्रेंथ लाइफ है, वो करीब 10 साल, और अगर इसको अच्छे से रख रखाव और एनुअल मेंटेनेंस के साथ इसमें चला जाए तो करीब 15 साल की इसकी लाइफ हो जाती है। 3 साल की इसकी कंपनी वारंटी देती है। एनुअल मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है ताकि हमें यह पता लगे कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। होली या दिवाली पे आपकी किसी भी एक कोई गलती कह लीजिए या फिर पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया, कोई कलर ना चला गया, कोई ऐसी कोई चीज़ ना चली गई, क्योंकि ये जान बचाती है इसलिए इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यस, ये 10 से 15 साल की इसकी लाइफ है, क्रेडिबिलिटी लाइफ। दूसरा, CE सर्टिफाइड है, 3 साल की इसकी वैलिडिटी है, जो वारंटी है वो है। तो देखिए, ये सिस्टम हम आपको दिखाते हैं कि कैसा ये दिखता है और किस तरीके से काम करता है। ये है सेफ स्काई ड्रॉप का पर्सनल वर्टिकल एग्रेस सिस्टम। आप जैसा देख सकते हैं कि ये पिक्चर फ्रेम के अंदर आता है। ये पिक्चर फ्रेम एज इट इज, जैसा अभी हमने इसको यहाँ रखा हुआ है, ये आपकी वॉल पे इंस्टॉल हो जाता है। जब भी ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम इसे ऐसे खोलते हैं, इसकी बेल्ट पहनते हैं और नीचे उतरते हैं। अगर मैं इसमें आपको बताऊं पार्ट्स के बारे में, इसे कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। हमारा डिसेंडर जान बचाने का असली काम यही करता है। आप बिल्कुल सेम स्पीड से नीचे आ रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहे हैं, आपको कोई झटका महसूस नहीं हो रहा है, तेजी से नहीं आ रहे हैं, ये इंश्योर करने का काम इस डिवाइस का है। इसे कहते हैं लाइफ लाइन रोलर। जैसा आप देख सकते हैं, इस पे 4 mm की स्टील गैल्वेनाइज्ड वायर है।
जिसकी बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है, करीब 3,500 किलोग्राम की इसकी स्ट्रेंथ होती है। ये जो लाइफ लाइन है ये डिसेंडर के अंदर से होती हुई आती है और उसके एक एंड पे आपकी सेफ्टी बेल्ट लगी हुई है, ये सेफ्टी बेल्ट। दूसरा, इसी तरह ये आपकी दूसरी एडल्ट सेफ्टी बेल्ट है और ये बच्चे के लिए सेफ्टी बेल्ट है। इसमें खासियत ये है कि हर एक बेल्ट अपने अपने अलग अलग कैराबिनर के साथ आती है, इसे हम लोग बोलते हैं कैराबिनर। ये EN362 क्लास के अंदर ये कैराबिनर्स होते हैं जो कि सेल्फ लॉकिंग होते हैं और पूरी तरह स्टैंडर्डाइज्ड है। इसका ये कैराबिनर हो गया। अब क्या होता है कि जब आपको यूज करना होता है, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये फास्टनर्स हैं, 4 फास्टनर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये जो फ्रेम है बेसिकली आप यहां देखेंगे कि 2 हेड्स यहां पे हैं इसके, 1 और 2, और बाकी के तीसरा और चौथा, ये 4 हेड है। तो 2 फास्टनर इसको नीचे से रोकते हैं और 2 फास्टनर ऊपर से। इसी तरह ये आपके दीवार पे लग जाती है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है, तो ये मान लीजिए ये फ्रेम बंद है, अब आपको जरूरत पड़ी है इसको यूज करने की, तो आप सीधा फ्रेम के पास आएंगे, इसको ऐसे खोल देंगे, ये आपका 90 डिग्री पे फ्रेम आपका दीवार पे खुल गया। अब आपको जरूरत है तो आप सीधा इसकी बेल्ट लेंगे, इस बेल्ट को आप अपने गले में इस तरह से डालेंगे, गले का मतलब है अंडर आर्म्स में, यहां कर लेंगे और आप इस सिस्टम से इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका लॉकिंग हो गया, चेस्ट पे आपकी ये लॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आप सीधा नीचे उतरना शुरू कर देंगे और आपको किसी भी तरीके की अब एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये आपको धीरे 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 बिल्कुल 1 मीटर पर सेकंड पे लाके, जहां आपको नीचे जमीन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आराम से सेफली खड़े हो सकते हैं, वहां लाके खड़ा कर देंगे। इसी तरह आपने इसको उतारना है और नीचे अपना निकाल देना। ये बेल्ट में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इस लाइफ लाइन जो रोलर है हमारा, स्टील की जो लाइन लगी हुई है इसके अंदर, जो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर से आई है, इसके 2 एंड है। एक एंड ये है, ऐसे ही दूसरा एंड इस रोलर के एंड पे लगा हुआ है अंदर, जहां पे ये दूसरी बेल्ट अटैच हो सकती है। जब पहला व्यक्ति इसे यूज करते हुए नीचे चला गया, उसने अपनी बेल्ट को निकाल दिया और अब वो साइड हट गया, तो इसी तरह ऊपर वाला जो व्यक्ति है जिसकी अब अगली बारी है नीचे आने की, वो दूसरी बेल्ट जो कि दूसरे एंड पे लगी हुई है उसे पहन के आराम से नीचे आ सकता है। तो जो ये पहली बेल्ट थी जिससे मैं नीचे आया हूं, फर्ज कीजिए, ये वापस ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से एक व्यक्ति अपनी बेल्ट पहन के नीचे आया, दूसरे वाले की बेल्ट रेडी है, वो पहन के नीचे आया, ये ऊपर, तो एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से आपकी फैमिली शटल सिस्टम में कंट्रोल वे में नीचे आ सकती है। अंदर ये एंटी स्लिप जो है ग्लव्स दिए हुए हमने, जिसकी पकड़ मजबूत करने के लिए यूज होता है। इसमें फिसलने का किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होती। ये आपका पिक्चर फ्रेम लगा हुआ है, पिक्चर फ्रेम के अंदर आपका डिवाइस लगा हुआ है। आपने बेल्ट सीधा से अपने चेस्ट पे ऐसे लॉक करनी है, इसका लॉक और अनलॉक दोनों है, ये इजीली लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। अब आप इसे पहन के नीचे जाएंगे तो ये वाला पार्ट हिलेगा और ये इस तरह से काम करना शुरू कर देगी। आने वाले समय में परिवारों के लिए कितना महत्व जो है वो आप देख पा रहे हैं, जबकि इस तरह के इंसिडेंट जो है वो लगातार हो रहे हैं और लाइफ को बचाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले अपनी गलतियों से, अगर वो हमारे साथ हुई है, दूसरा अगर हमने उसको कहीं भी न्यूज़ में देखा है और वो दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी परिवार के साथ हुई है, तो हमें उससे सीख लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूज़ देखा, लाइक किया, शेयर किया, इतने में काम नहीं ख़त्म होता है। डेंजर स्टिल एग्जिस्ट, इट स्टिल परसिस्ट, इट इज स्टिल देयर। सो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा, रिकग्नाइज करना होगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने घरों में अपनी सेल्फ ऑडिट कीजिए। आप ये देखिए कि आपके घरों में कितना ज्वलनशील जो पदार्थ है वो आपने इकट्ठा किया हुआ है। आपकी एग्जिट कहीं ब्लॉक तो नहीं है, आपका नीचे आने का रास्ता कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जब आप ऑफिस चले जाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माता पिता और जो भी लोग घर में रहते हैं, क्या वो लोग सेफ हैं? तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और दूसरा, हमें अपनी सेफ्टी का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सेफ्टी दूसरे के हाथ पे में देना या फिर उस पर निर्भरता का आश्रय लेना, ये हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होता है जब परिस्थिति हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं होती है। तो इसलिए मेरा ये आपसे अपील है कि आप एक तो अपना घर का ऑडिट कीजिए, सेफ्टी ऑडिट कीजिए, और दूसरा अपनी सेफ्टी का जो पहले से इंतज़ाम है खुद कीजिए। तो ये सेफ स्काई ड्रॉप की मुहिम है। तो हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
करते हैं और इस तरह के जो सेफ्टी डिवाइस हैं जो लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, जिनको आपने बनाया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।